समक्ष रखा। स्वागत के अंतिम संबोधन के अंतिम कड़ी में इससे पहले कि हम अपने मुख्य अतिथि को सुने, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे बहुत ही परम आदरणीय सांसद दुर्ग श्री विजय बघेल जी। आपसे सादर आमंत्रित संबोधन। माँ दंतेश्वरीला प्रणाम करत हुए, नमन करत हुए, माँ भारती के वंदन करत हुए, छत्तीसगढ़ महतारी के पैया लागत हुए, आज हमार सौभाग्य कि हमार छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला संरक्षित करैया, यहाँ के जल जंगल जमीन और प्रकृति के रक्षक, बहुत ही भोला भाला सरल हलवा आदिवासी समाज के ये भव्य मिलन समारोह और 35वां साल के मिलन समारोह में आज हमारे बीच में ये नवा जगह में पहले तो शक्ति भवन रिसाली में कार्यक्रम संपन्न हुए। मुझे याद है जी हाँ मैं यहाँ माननीय ताराचंद साहू जी संग आवत रहे हूँ, शुरुआत हो रही सब 15 साल तक लगातार वो कार्यक्रम में आवत हूँ। आज भी ये कार्यक्रम के संयोजन में आए के मुझे अवसर मिले हैं और सौभाग्य इसलिए भी ज्यादा है कि आज हमारे बीच में ये कार्यक्रम में हमारे बहुत सरल सहज सबके साथ समान व्यवहार रखने वाला हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया और आदिवासी समाज के बेटा आदरणीय माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री आज पधारे हैं। मैं अपन लोकसभा में होकर दिल से हृदय से आत्मीयता से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता। हमारे बीच में कार्यक्रम के अध्यक्षता करत ये समाज के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई मंथिर भाई, यहाँ के हमारे सम्माननीय विधायक दुर्ग ग्रामीण के भाई ललित चंद्राकर जी, हमारे महापौर बहिनी श्रीमती अलका बगमार जी, हमार विधानसभा में हमन संगवारी रहन, संसदीय सचिव एक साथ रहन, फिर बाद में महेश भाई मंत्री बनीस और बहुत जिम्मेदारी सपन जिम्मेदारी निभाईस, ऐसे भाई महेश गागड़ा जी। और हमारे मन में एक और रूपता है, हमारे राजनीति के साथ साथ समाज में भी सेवा देथन। वो अपन समाज के अध्यक्ष के रूप में दायित्व निभावत है और महू अपन सर्वकुर्मी समाज के अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में दायित्व निभावत हूँ। राजनीति में वो इसने हमन संग संग चला था, ये एक रूपता हमारे है। मंच में भाई जितेंद्र वर्मा जी, भाई देवेश जी, मीरी जी, अन्य उपस्थित सबो सियानमन मुखिया मन, यहाँ सभा में उपस्थित सब हमार महतारी बहिनी मल्ला सियान मल्ला प्रणाम करत हूँ। युवा साथी ला सादर स्नेह, लइका मल्ला बहुत बहुत प्यार, हमारे पत्रकार बंधुमन और हमारे जिलाधीश जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा ओकर टीम, हर विभाग के जन अधिकारी कर्मचारी है, सबके स्वागत अभिनंदन है। समय बहुत कम है, बहुत से कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के भी है, महुला साझा क्षेत्र में भी जाना है, तो मैं सिर्फ शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि समाज उत्तरोत्तर आगे बढ़े। और मैं एक अनुभव अपन बताना चाहता हूं कि समाज के जिम्मेदारी लेना, पदाधिकारी बनना, समाज ला जोड़ना, समाज के जिम्मेदारी निभाना, एक एक व्यक्ति ला कैसे संगठित करके अन्य समाज के बीच में अपन समाज ला खड़ा करना बड़ा मुश्किल काम होते। दो बात सुने लगते, दो बात सुनाए लगते, और ये में कोई तनख्वाह पानी नहीं है, आए जाए और कोई किराया उराया नहीं मिला है, अपन जेब के अपन पैसा खर्चा करके
और अपन नौकरी से समय निकाल के, अपन व्यापार से समय निकाल के, खेती बाड़ी के काम से समय निकाल के जब समाज के सेवा में निकलते, हमार मुखिया मन जेल हमन बनाए रही थन, तब समाज खड़ा होते। और मैं शुरू से देखा था कि कौन से छोटे से स्तर से ये हलवा आदिवासी समाज वो शक्ति भवन में शुरुआत करी, और आज विशाल रूप में यहाँ 2.5 एकड़ के जमीन आपके मिले हैं, भव्य भवन बनी। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से करबद्ध प्रार्थना करूं, निवेदन करूं कि आप अधिकतम राशि आप घोषित करके एक शुरुआत हो जाए, फिर हम मन अपन थोड़ा बहुत हिस्सेदारी हम देवत रहीबो। महायज्ञ के शुरुआत आप करूं, हमरो थोड़ा बहुत आहुति रही। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं पुनः आप सब लोग बधाई देता हूं। आपसे मां दंतेश्वरी के कृपा आशीर्वाद हमेशा हर क्षण हर पल आपके और आपके परिवार ला मिले, समाज ला मिले, लइका मन के बुद्धि आवे, संस्कारिक बने, और हर घर में सुमति एकता हो, सबके घर में सुख शांति समृद्धि हो। यही मां दंतेश्वरी से प्रार्थना करत हुए, भगवान बूढ़ा देव से प्रार्थना करत हुए अपन वाणी विराम देवत हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय, आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है। आप हमारे अपन घरे परिवार के आदमी लगता हो, जब बुलाता जरूर आ जाता हो, और आपके मार्गदर्शन में हमन आज तक कभी हमला निराशा नहीं हुई से, तो आपके बात ला भी सुनी ऐसे हमला उम्मीद है। और इसके बाद मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री थोड़ा दंतेश्वरी माई की जय। रामे रामे मोरे हरि बोलो हो, राम रामे मोरे हरि बोलो रामे न बोली बोला देवी हो, रामे न बोली बोला। राम रामे मोरे हरि बोलो राम रामे मोरे हरि बोलो रामे न बोली बोला देवी हो, रामे न बोली बोला। देवी न बोले मोरे शीतला माता हो, देवी न बोले मोरे शीतला माता। अपने राउर में जाओ देवी हो, अपने राउर में जाओ। देवी न बोले मोरे शीतला माता हो, देवी न बोले मोरे शीतला माता। अपने राउर में जाओ देवी हो, अपने राउर में जाओ। फूल के ओढ़ना मोरे फूल के जठना हो, फूल के ओढ़ना मोरे फूल के जठना। फूल के लागे सीरान देवी हो, फूल के लागे सीरान। फूल के ओढ़ना मोरे फूल के जठना हो, फूल के ओढ़ना मोरे फूल के जठना। फूल के लागे सीरान देवी हो, फूल के लागे सीरान। राम रामे मोरे हरि बोलो हो, राम रामे मोरे हरि बोलो रामे न बोली बोला देवी हो, रामे न बोली बोला। राम रामे मोरे हरि बोलो राम रामे मोरे हरि इस सुंदर प्रस्तुति के बाद रामे न बोली आज के हमारे मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री, जिसके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ साथ विकास कर रहा है, और हम लोग उसके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के फलते फूलते समाज और सारे क्षेत्रों को देख रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को आए और संबोधित करें।
बोलिए दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, शीतला माता की, शीतला माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। अमर शहीद गेंद सिंह नायक अमर रहें, शहीद गेंद सिंह नायक अमर रहें। हलवा हलवी समाज की, कंवर समाज की। आज दुर्ग पुलगांव के पावन भूमि में हलवा हलवी समाज द्वारा आयोजित शक्ति दिवस समारोह में मंच में हमारे बीच में विराजमान इस क्षेत्र के दुर्ग के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, दुर्ग ग्रामीण के विधायक और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ललित चंद्राकर जी और समाज के गौरव हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और जो आदिवासी मन के विकास पर हमेशा लगे रहते। अभी जो 23 ठन हमार जनजाति समाज के मात्रात्मक त्रुटि हो गई रिस और करीब 20 लाख आबादी आदिवासी के लाभ से वंचित हो गए रही मात्र मात्रात्मक त्रुटि के कारण। और हमार महेश गागड़ा जी लग के दिल्ली जाके ओला सुधरवाई। ऐसे आदरणीय महेश गागड़ा जी, डॉक्टर देवेंद्र महला जी, प्रदेश के महामंत्री श्री जितेंद्र वर्मा जी और हलवा समाज दुर्ग भिलाई क्षेत्र के अध्यक्ष श्री मंथिर खलेंद्र जी, दुर्ग के महापौर श्रीमती अलका बागमार जी, कंवर समाज के अध्यक्ष श्री हरवंश मिरी जी, श्री आर.एस. नाइक जी, कृपाराम ठाकुर जी, मंच में विराजमान समाज के सबो पदाधिकारीगण, ये क्षेत्र के कमिश्नर, आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी और आज के इस समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी समाज, युवा साथी मन, छोटे बेटा बेटी मन और मीडिया के साथी भाई मन, मैं सबकर ले पहले आप मन ला शक्ति दिवस के बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं लगातार कल से शक्ति दिवस समारोह में शामिल होत हूँ। एक लिए मैं हलवा हलवी समाज के बहुत आभारी हूँ। कल हमन राजनांदगांव जिला के गोड़लवाही गांव में हमन रहें, वहाँ शहीद गेंद सिंह नायक के मूर्ति के अनावरण भी होइस और वहाँ भी हमारे हलवा हलवी समाज के आशीर्वाद मोला मिलिस। और आज आप मन के बीच में अपने आपला पाकर मोला बहुत खुशी होत है। और हमार जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के इतिहास बहुत ही गौरवशाली, बहुत ही समृद्ध है। जैसे हमार वक्ता मन बतात रही कि 1857 में तो हमारे देश के आजादी के लड़ाई शुरुआत हुई, लेकिन ओकर पहले गेंद सिंह नायक आजादी के लड़ाई शुरू कर दे रहे हैं। तो वैसे एक नहीं अनेकों हमारे आदिवासी समाज के महानायक हुइन जो अंग्रेज मन के साथ में लड़ाई लड़ीन, लेकिन हमारे ये देश के इतिहास में उमला जगह नहीं मिलिस। ये देश के इतिहास के पन्ना में उमला जगह नहीं मिलिस। 14 क्रांति हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे जनजाति समाज के हुई। शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह नायक, गुंडाधुर और ऐसे करके 14 क्रांति हुई, लेकिन इतिहास में उमला जगह नहीं मिले रिस।
तो मैं धन्यवाद देना चाहूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला। वैसे तो हमारे ये छत्तीसगढ़ के जो निर्माता हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 3 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहीन, भारत रत्न रहीन, ओमन भी मैं नमन करत हूँ। ओमन हमारे जनजाति समाज के विकास ठीक से हो एक लिए 1 नवंबर 2000 के छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करीन। अभी अभी हमन ओमन के जन्म दिवस मनाएन, तो भी हमारे जनजाति समाज के मान और सम्मान बढ़ाइन। आजादी के लंबे समय तक हमन एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होत रहें, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ये देश के प्रधानमंत्री बनिन तो हमार ये समाज के समुचित विकास हो एक लिए आप मन ला मालूम है कि पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन करीन। एक लिए पहले कभी अलग से मंत्रालय के गठन नहीं हो रही से, और मोला सौभाग्य की उस समय में मैं सांसद के रूप में ये देश के पार्लियामेंट में रहे। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी हुई और उसके बाद में भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन भी हुई। तो ये मान सम्मान बढ़ाने वाला। और आज नरेंद्र मोदी जी आज हमारे जितना पूरे देश के और हमारे छत्तीसगढ़ के 14 जो महापुरुष हुइन, जो आजादी की लड़ाई में शामिल हुइन, उमन के गौरव बढ़ाइन है। आज रानी दुर्गावती हमारे आदिवासी समाज की वीरांगना हुई, आज ओमन ला भी जितना ओमन के इतिहास में जगह मिलना चाहिए वो मिले नहीं रही। लेकिन आज जबलपुर में विशाल संग्रहालय रानी दुर्गावती के बनवाए के काम मध्य प्रदेश के सरकार और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करीन है। हमन भी यहाँ छत्तीसगढ़ में संग्रहालय बनवाए हन। ये 14 जो क्रांति हमारे जनजाति समाज के आजादी के ये जो सेनानी हुईन, ओमन के जो क्रांति हुई से ओकर सचित्र चित्रण है। आप मन से मैं आग्रह करूं कि कभी समय निकाल के अवश्य नया रायपुर में आप मन ला जाना चाहिए और उस संग्रहालय में 14 क्रांति ला देखना चाहिए। 1 नवंबर स्थापना दिवस के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के सौभाग्य कि हमारे प्रदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारे रहीन हमारे छत्तीसगढ़ में, और वो दिन हमारे छत्तीसगढ़ के नवा विधानसभा भवन के भी लोकार्पण करीन और इस संग्रहालय के भी लोकार्पण करीन। बहुत अच्छा डिजिटलाइज है। आपन वहां जाके बटन दबाई है तो पूरा क्रांति के जानकारी मिल जाही, वो महापुरुष के जानकारी मिल जाही। तो मैं फिर से एक बार आप मन से आग्रह करना चाहूं कि वहां जरूर आप मन ला जाना चाहिए। और मैं जहां तक हमारे समाज के गौरव के बात करत रहे, आज देश में सबसे ऊंचा पद का होते, देश में राष्ट्रपति के पद होते। आज सर्वोच्च पद में कौन बैठी से? हमार जनजाति समाज के, हमार आदिवासी समाज के, हमार बेटी बहनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो आज राष्ट्रपति के रूप में आज विराजमान है। एक और सौभाग्य का हो सकत। आज छत्तीसगढ़ में समाज के एक बेटा ला, गांव के एक छोटा सा किसान के बेटा ला आज मुख्यमंत्री के दायित्व ये देने वाला भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, ये सब हमारे समाज के मतलब सम्मान बढ़ाए के काम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ये करीन है। तो ये हमला चिंता करे के आवश्यकता है। और आज 2 साल हमला होई से छत्तीसगढ़ में सरकार चलाते हुए, और 2 साल में हमन जो भी मोदी के गारंटी में वादा करे रहन ओला सबला पूरा करे हन। चाहे वो 18 लाख हमारे गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, कितना हक वो बन के छीने गिरिस। 5 साल तक एक ठन गरीब के गांव में आवास नहीं बनिस, और हमारे नरेंद्र मोदी जी के वादा रहिस कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा तो उसका सबसे पहला काम होगा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और आप मला बताते हुए मला गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 हमन शपथ लेहन, और अगले ही दिन एक दिन भी समय गंवाए बिना 14 दिसंबर 2023 पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति देहे के काम करें। आज 8 लाख मकान बन चुके हैं।
18 लाख मकान की स्वीकृति हो गए। हमन किसान मन के वादा ला भी पूरा करे हन। ये तीसरा साल धान खरीदत हन 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपया धान के कीमत, और धान खरीदी समाप्त होते और एक सप्ताह के अंदर में हमन जो अंतर की राशि होते वाला भेजे के काम करथन। 13 लाख किसान के 2 साल के बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया 13 दिसंबर 2023 ला सरकार के शपथ, और 25 दिसंबर 2023 के 13 लाख किसान के बोनस के राशि दे के काम ये सरकार करीस। आज पूरे प्रदेश में हमन महतारी मन ला आर्थिक रूप से सशक्त करे बर महतारी बंधन योजना चलाथन। आज हर महीना उमन के खाता में 1000 रुपया भेजथन। हमार शहर के लिए 1000 रुपया कम हो सकत है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर हर महीना हमार माता बहनी के खाता में 1000 रुपया जाते तो बहुत बड़े बात है। अभी तक 22 किस्त हमन भेज चुके हैं। 14,000 करोड़ से ज्यादा रुपया हमार माता बहनी मन के खाता में जा चुके हैं। और जब मैं जाता हूँ गाँव में, उमन से मिलता हूँ तो उमन के चेहरा में जो खुशी होते तो ला देखते बनते। और उमन से मैं जब पूछता हूँ कि ये पैसा के आप मन कैसे उपयोग करता, तो मन बोलते हैं कि मैं तो अपन बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलवाई हूँ, उसमें हर महीना पैसा जमा करती हूँ। ऐसा बोलते तो कितना खुशी होते। और कोई सब्जी भाजी के छोटा छोटा दुकान है वो आगे बढ़ाते हैं। कोई सिलाई कढ़ाई करके 4-5 हजार रुपया महीना कमाते हैं। कहीं कहीं तो सब चंदा करके राम मंदिर के निर्माण भी करते हैं। ऐसे एक उदाहरण सारंगगढ़ के दानसरा गांव में, वहां के पूरा महिला मन चंदा करके प्रभु श्री राम के मंदिर बनाना शुरू करीने। तो मोला भी पता चलिस, तो मोला मैं बुलवा रहे सीएम हाउस में और मुलाकात ओमन से करें, और मैं भी अपन तरफ से मंदिर के निर्माण पर सहयोग करें। तो इस तरह से हमन काम करत हन। आज 5,62,000 से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उमला 10,000 रुपया सहयोग के रूप में देहे के काम करत हन। हमार बनवासी क्षेत्र में तेंदू पत्ता होते, विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग में, और 13 लाख परिवार ये तेंदू पत्ता से जुड़े हैं। आज उमन के एक एक तेंदू पत्ता ला हमन खरीदत हन। 4,000 से बढ़ा के 5,500 मानक बोरा दाम करे हन। चरण पादुका योजना फिर से शुरू करे हन। तो ये सब काम मोदी के गारंटी में जो रही से ओला राम लला दर्शन योजना 38,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त मन अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करके आ चुकी ने। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना जो बंद हो गई, हमार बूढ़ा बुजुर्ग मन बर 19 जगह पूरा देश में चिन्हित करे हन तीर्थ जगह, और वहां सरकारी खर्चा में उमला तीर्थ करात हन। तो ये सब हमन काम करत हन। हमार ये छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही से। पीएससी में घोटाला, पीएससी में टॉप 20 में काकर बेटा मन आत रही ने, उद्योगपति, नेता, व्यापारी, सब बड़े बड़े घर के। लेकिन आज 2 साल से जब हमार बेटा बेटी मन डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बन के आज अपन माता पिता के साथ में धन्यवाद दे बर आते हैं, गांव के लड़का मन, तो कितना खुशी होते ओकर अंदाजा हमन इस शब्द में बयान नहीं कर सकत हन। आज ओकर भी हमारे प्रधानमंत्री जी के वादा रही से इसकी भी जांच कराएंगे और दोषीदारों को दंडित करेंगे। आप मतलब मालूम है कि ये पीएससी घोटाला के भी जांच सीबीआई करत है, और ओकर जो भी दोषीदार हैं आज जो जेल के अंदर में है। तो इस तरह से हमार सरकार आप मन के आशीर्वाद से काम करत है। आज बस्तर क्षेत्र हमारा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, और ये प्रदेश के स्वर्ग है। कई ठन वहां वाटरफॉल है, तीरथगढ़ के कुटुमसर के गुफा है, अबुझमाड़ जैसे डेंस फॉरेस्ट है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इमली के भरमार है, पूरा लोहा के पहाड़ पड़ी से। ऐसा मतलब सुंदर और समृद्ध ये प्रदेश और ये बस्तर क्षेत्र, लेकिन विकास में बहुत बड़े बाधक कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद रही से। लेकिन आप मतलब ये मालूम है कि 2 साल में हमारे डबल इंजन के भी सरकार है, ओकर भी लाभ मिलत है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री
हमारे देश के गृह मंत्री के संकल्प भी है कि ये जो राष्ट्रीय समस्या है नक्सलवाद, इसको पूरे देश से समाप्त करना है और ओकर डेडलाइन भी तय कर दिन है। आने वाला साल 31 मार्च ओकर डेडलाइन हमारे गृह मंत्री जी घोषित कर देने हैं। और आप मतलब मालूम है कि लगातार हमारे जवान मन के मैं साहस ला भी नमन करूं, ऑपरेशन में सफलता भी मिला थे। अभी हमन 400 गांव ला आबाद कर चुके हैं। 400 गांव में कभी कोई जात नहीं रही से, आज वहाँ सब जात हैं। वहाँ सड़क बनत है, बिजली पहुंचात हन, पानी पहुंचत है, वहाँ स्कूल खोलत हन, अस्पताल खोलत हन, वहाँ मोबाइल के टावर लगात हन, सारा विकास के काम होत। ये नियत नेलानार गोड़ी भाषा में है, एक अर्थ है आपका सुंदर गांव। एक माध्यम से आज 400 गांव आबाद हो चुके हैं। और अभी हमन वहाँ बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम, ये सब के माध्यम से वहाँ के लोग मतलब विकास के मुख्य धारा से हमन जोड़त हन। इस साल मोला बताते हुए गौरव होते कि अभी जो बस्तर ओलंपिक संपन्न हुई, 3,91,000 हमारो बस्तर क्षेत्र के बेटा बेटी मनों में भाग ले। ये प्रमाणित करते कि उमन भी नक्सलवाद से मुक्ति चाहत हैं और विकास के मुख्य धारा से जुड़ना चाहते। आज सारा विकास उस क्षेत्र में होते। अभी बस्तर ओलंपिक के समापन में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी आए रही ने और उमन आश्वस्त करके गई है कि आने वाला 5 साल में ये जो नक्सल प्रभावित जो बस्तर संभाग और ओकर 7 जिला उनमें 1.25 लाख करोड़ रुपया देने वाला है। 1.25 लाख करोड़, 1,25,000 करोड़ वो क्षेत्र के हर घर में, हर घर के पक्का के मकान हो ही, प्रधानमंत्री आवास में हर घर में गैस के सिलेंडर हो ही, हर घर में शौचालय हो ही, हर घर में बिजली पानी हो ही, वो क्षेत्र में शिक्षा पर अच्छा स्कूल के व्यवस्था, चिकित्सा पर अच्छा अस्पताल के व्यवस्था, 1.25 लाख करोड़ खाली हमारे 7 जिला पर देह के आश्वासन हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी करके गई ने। तो इस तरह से विकास के हमन यहाँ प्रयास करत हन। तो हमन एक विकसित छत्तीसगढ़ के भी विजन डॉक्यूमेंट बनाए हन। आप सबला मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनिन है, 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बनिन तो कर पहले हमारे देश आर्थिक दृष्टिकोण से 10वें स्थान पर रही से, लगातार 10 साल तक स्थिर। लेकिन जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनिन और आज तीसरी बार जब हैं तो आज 10वां स्थान से आर्थिक दृष्टिकोण से 4था स्थान में लाके खड़ा कर दी ने। 4था स्थान में ये कितना बड़े बात है। अपन दूरदृष्टि और अथक परिश्रम के कारण आज हमारे देश ला आज आर्थिक रूप से 4था स्थान में पूरी दुनिया में लाके खड़ा कर दिन। आज नया भारत के निर्माण करत हैं नरेंद्र मोदी जी। एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली भारत भी है। ये भारत कोनो ला छेड़े नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ते तो ला छोड़े भी नहीं। ऐसा भारत के निर्माण होते। आप मल्ला मालूम हो कि कैसे पाकिस्तान के गिदड़ भपकी चले बात बात में, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, घर में घुस के हमारे ये देश के जवान मन दुश्मन ला मारी के काम ये नया भारत में हमारे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में होते। तो हमारे सौभाग्य ऐसा प्रधानमंत्री मिले है। गरीब के बेटा, एक चाय बेचने वाला के बेटा जो 140 करोड़ भारतवासी अपन परिवार मानते और 24 घंटा में 18 घंटा विकास पर काम करते। ऐसा नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और 2047 तक ये देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करे के संकल्प ले। और इसलिए हमन भी छत्तीसगढ़ वाला भी संकल्प ले हन कि 2047 तक हमन भी छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करबो। आज हमार प्रदेश के जो जीएसडीपी है 5 लाख करोड़ के है, आगे 5 साल में ला हमन डबल करबो और 2047 तक 75 लाख करोड़ हमारे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी ला पहुंचाना है। ये आप मन के सहयोग से हो ही और ये संभव है। छत्तीसगढ़ में असंभव की बात नहीं है। काबर कि हमारे छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है, यहाँ के माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत कश किसान है। अभी हम नया उद्योग नीति भी लाने हन
और नया उद्योग नीति के सराहना पूरे देश और विदेश में होते। मैं जापान, साउथ कोरिया भी गए रहे, वहां भी हमन अपन नई उद्योग नीति के रखे रहे। आज 6 MOU साउथ कोरिया और जापान से भी हुए। आज एक साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश में मिले। और ये खाली कागजी नहीं होए, ये धरातल में भी ये काम शुरू होगी से। सेमीकंडक्टर चिप्स प्लांट के काम हो गए हैं, AI सेंटर के काम हो गए हैं, टेक्सटाइल, ये सब अभी 2-3 दिन पहले ही एक MOU होई से गेल कंपनी से अब हमारे छत्तीसगढ़ में यूरिया खाद बनने वाला है। किसान मन के लिए जो बड़ा जरूरी होते यूरिया खाद, राजनांदगांव में हमन ओमला जमीन दे हन, बहुत जल्दी हमार प्रदेश में यूरिया खाद के निर्माण होई। तो ऐसे विकास भी होते। और मैं समाज से भी आग्रह करना चाहूं कि हमार बच्चा मनला भी, हमार बेटा बेटी मनला भी उद्यम के क्षेत्र में आगे आना चाहिए और नई उद्योग नीति के आपन अध्ययन करा। हमन ST-SC अगर कोई उद्यमी बनना चाहिए तो हमन 1 रुपया एकड़ में जमीन देहे के व्यवस्था करे हन। और कई ठन में प्रोत्साहन के व्यवस्था है, तो सबला अध्ययन करके हमारा आदिवासी समाज के बेटा बेटी मनला भी उद्योग धंधा के क्षेत्र में आगे आना पड़ी। ये पूरा व्यवस्था है, तो कर भी अध्ययन होना चाहिए समाज के तरफ से। तो ये सब बात है और समाज ला अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे विद्वान मन कही ने कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। ये शिक्षा और ये डिग्री ये खाली सरकारी नौकरी पाए के माध्यम न है, बल्कि एक सफल नागरिक बनना है, एक सफल राजनेता, समाज सेवा, व्यापारी, कृषक, कोई भी क्षेत्र में अगर अच्छा काम करना है तो ये शिक्षा बहुत जरूरी है। और आज तमाम तरह के व्यवस्था हमने 25 साल में रजत जयंती वर्ष में हन, मैं आप मला रजत जयंती वर्ष के भी बधाई देना चाहूं। 25 साल हुई से हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास हुई से। आज गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल, मोला मालूम है जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़े रहे तो 5वीं बोर्ड परीक्षा लिखे बर 10 किलोमीटर दूर के गांव में जा रहे हैं। ये हालत रही से गांव में 5वीं परीक्षा लिखे के बोर्ड के व्यवस्था नहीं रही से। तो आज तो गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल, हर ब्लॉक में कॉलेज की व्यवस्था, आज जितना भी शिक्षण संस्था हो सकत है सब 25 साल ले हमारे प्रदेश में आगे से, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, CPET हो, एम्स हो, मेडिकल कॉलेज। जब छत्तीसगढ़ आज बनिस तो 1 ठन रही से, आज 10 हो गई से, अभी 5 मेडिकल कॉलेज के फिर हमन स्वीकृति देना, आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गई से, आज 18-19 यूनिवर्सिटी हो गई से। तो ये विकास हुई से। आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी विकास हुई से। तो ये सब के लाभ भी समाज में लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं आज समाज के मैं बड़ा अच्छा लगी हलवा समाज के, कल भी बताते रहीन कि ये समाज में धर्मांतरण बिल्कुल नहीं हुई से। और सब माता दंतेश्वरी और राम के सब भक्त, कितना अच्छा हमारे माता बहनी मन धनकुल प्रस्तुत करी ने। और बता दिन महेश गागड़ा की जब वो रथे तो पानी तक नहीं पिए, निर्जला उपवास रथे। तो ऐसा भक्ति, ऐसा हलवा समाज में बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूं। समाज ला आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे युवा बेटा बेटी मन के तरफ भी थोड़ा सा देखना पड़ी, कहीं वो भटक मत जाए, कोई गलत रास्ता मत पकड़ जाए। तो कर भी हमारे अभिभावक मन ला ओकर भी चिंता करना पड़ी। हर समाज में मैं जाता हूं तो जरूर ये नशाखोरी और ये शिक्षा उक्षा के बात करता हूं, तो एक ले भी हमला समाज ला आगे बढ़ाना है, तो एक प्रति भी चिंता करना पड़ी। और कोई समाज अगर इस तरह से संगठित होके बलशाली होते तो में खाली समाज के फायदा नहीं होए, कोई समाज अगर शक्तिशाली होते तो ओकर से प्रदेश और देश वो भी मजबूत बनते, राष्ट्र भी मजबूत होते। तो मैं धन्यवाद देना चाहूं हलवा समाज के कि आप मन ऐसा कार्यक्रम करके समाज के साथ साथ प्रदेश और देश ला भी मजबूत करे के काम, देश ला भी शक्तिशाली करे के काम करत हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और महंगाई से समाज के तरफ से एक तो 2.5 एकड़ जमीन ऐसे क्षेत्र में मिली से ओकर लिए
समाज ला मैं धन्यवाद देना चाहूं। और यहाँ पर हर जगह सामाजिक भवन के मांग होते, लेकिन हलवा समाज हमारे यहाँ कोचिंग लड़का मन करही ओकर लिए आवासीय सुविधा युक्त मकान के मांग करी से। तो अभी तो जैसे हमारे सांसद जी कहिन तो सबके सहयोग हुई, थोड़ा थोड़ा आहुति सब डालबो। तो मैं आज 50 लाख रुपया के घोषणा करत हूँ। आज शुरुआत होए, ओकर बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाबो, है ना। लेकिन कोचिंग के मैं और बताता हूँ, हमन जो दिल्ली में एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल बनाए हन, जहां 50 सीट की व्यवस्था रही से, हमन अभी सरकार में आए तो ला 185 सीट कर दे हन। हमार बेटा बेटी अगर दिल्ली में भी रह के मतलब यूपीएससी और भी बड़े प्रतियोगी परीक्षा के अगर तैयारी करी तो वहां रहे के निःशुल्क व्यवस्था है। द्वारका के सेक्टर 18 में है। और हमन जगह जगह शहरी क्षेत्र में नालंदा परिसर के गठन करत हन। मैं जब मुख्यमंत्री बन के आए तो एक दिन हमारे वित्त मंत्री मोला ले गए सो नालंदा परिसर में रायपुर में, तो वहां 2500 हमारे बेटा बेटी मन तैयारी करत रही ने, 2500। और बताइन कि ये 24 घंटा खुला रहते, 7 दिन खुला रहते। और मन कहिन कि 2500 और मतलब वेटिंग में है। तो मैं तत्काल ओपी चौधरी जो हमारे वित्त मंत्री, मैं कहें कि फिर दूसरा बनाना शुरू करिए। आज वो दूसरा बन के तैयार है। और जितना अभी तक मोला लागत है कि 34 जगह हम नालंदा परिषद के निर्माण करवाथन। पूरे नगरीय क्षेत्र में, जिला हेडक्वार्टर में नालंदा परिसर के निर्माण करवाथन, ताकि हमारे बेटा बेटी मन उच्च प्रतियोगिता परीक्षा बर ओमन पूरा स्टडी मटेरियल वहां पर मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सब भी हमन चिंता करथन। कहे बर तो बहुत कुछ है, समय भी काफी होगी से। तो और एक कंवर समाज के अध्यक्ष भी आगे है एमन के भी मांग है कि यही फूलगांव में एमन के भी समाज के जमीन है, बाजू में ही है, तो वहाँ बाउंड्री वाल नहीं है, तो वहाँ बाउंड्री वाल निर्माण के लिए भी मैं 25 लाख रुपया के घोषणा करत हूँ। और आज अपन सगा समाज के बीच में आके मला बहुत अच्छा लगी, सबके आप मन के दर्शन करके। और इतना बड़े एक विश्वास हमार पार्टी, हमार बड़े नेता, हमार प्रधानमंत्री जी मन करीन है, तो कर लिए आवश्यक है कि आप मन के आशीर्वाद, आप मन के मार्गदर्शन मोला मिले, ताकि हमार पार्टी, हमार बड़े नेता के विश्वास में खरा उतरो और आदिवासी समाज के मान और गौरव ला रख सको। एक लिए आप मन के सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलते रहे। और हलवा हलवी समाज गेंद सिंह नायक के वंशज उत्तरोत्तर विकास करे, यही मैं आज के अवसर में अपेक्षा करते हुए आप सबके हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपन बात का मैं समाप्त करत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलिए दंतेश्वरी मैया की। अभी जो मांग हम लोग रखे थे, उस मांग के लिए घोषणा के एक बार सब लोग खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। बोलिए दंतेश्वरी मैया की। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। हलवा समाज बहुत ही कृतज्ञ है हमारे मुखिया प्रदेश के, जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया और 50 लाख का घोषणा किया है। साथ ही केंद्र और राज्य शासन के योजनाओं के द्वारा